मेरे YouTube चैनल ईबुक कहानी में आपका स्वागत है। एक गांव था जहां लोग एक अजीब और गैर मामूली चोर के किस्से सुनते थे। इस चोर का नाम किसी को पता नहीं था, मगर लोग उसे नामालूम चोर कहते थे। उसका तरीका यह था कि वो हर चोरी के बाद एक छोटा सा कागज छोड़ जाता, जिस पर लिखा होता, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। गांव के लोग परेशान थे और इस चोर को पकड़ने के लिए हर कोशिश की जा रही थी, मगर वो हर बार बड़ी चालाकी से बच जाता। एक दिन चोर ने गांव के सबसे बड़े तहसीलदार के घर का निशाना बनाया। ये घर सिर्फ अमीरी का नहीं, बल्कि तहसीलदार की खतरनाक सुरक्षा का भी मशहूर था। रात के अंधेरे में नामालूम चोर ने तहसीलदार के घर में दस्तक दी। हर चीज बेहतरीन प्लानिंग के साथ चल रही थी, मगर एक अजीब बात हुई। चोर को एक कमरे में एक पुराना संदूक मिला, जो एक जंजीर और ताले से बंद था। ताला खोलना उसके लिए मुश्किल काम नहीं था, मगर जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, एक तेज आवाज में घंटी बजने लगी। चोर घंटी की आवाज से डर गया, लेकिन उसने जल्दी से संदूक के अंदर देखा। संदूक में सिर्फ एक पुरानी तस्वीर थी, जो एक औरत की थी, और तस्वीर के पीछे एक छोटी सी पर्ची लगी हुई थी। पर्ची पर लिखा था, अगर जिंदगी प्यारी है तो पिछली बार वाली चोरी वापस कर दो। चोर हैरान रह गया, ये तस्वीर कैसी है और ये पैगाम किसने दिया? चोर जल्दी से संदूक को बंद करने लगा, मगर उसके कान के पास किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। तू समझता था कि तुझे कोई नहीं पकड़ सकता, एक भरमाने वाली आवाज उसके पीछे से आई। भ्रमण करने वाली आवाज उसके पीछे से आई। चोर ने मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, जो एक लंबी चादर और घुटनों तक छुपाए कपड़ों में था। चोर को लगा कि वह अपना आखिरी दिन देख रहा है, मगर अगले ही लम्हे उस आदमी ने कहा, यह तस्वीर मेरी बहन की है, जो तुम्हारे पहले वक्त के इलाके में खो गई थी। अगर तुम सच में होशियार हो तो इसका राज खोलकर दिखाओ। इसका असली राज क्या था? चोर अब एक नई मुश्किल में था, जो सिर्फ चोरी का नहीं, बल्कि उसके जिंदगी और मौत का भी था। नामालूम चोर ने तस्वीर को गौर से देखा। उस तस्वीर की आंखें जैसे उससे कुछ कह रही थीं। आदमी ने एक कदम और आगे बढ़कर कहा, मेरी बहन गायब हुई थी एक रात, और उसके बाद से सिर्फ ये तस्वीर और एक पहेली रह गई। अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो इस तस्वीर के राज का पता लगाओ। चोर ने तस्वीर को उठाकर देखा। तस्वीर के कोने पर एक शब्द लिखा था, दरिया। चोर समझ गया कि इस तस्वीर का राज किसी दरिया के पास छुपा है, लेकिन दरिया कौन सा? गांव के करीब एक पुराना दरिया था, जहां कोई आजकल नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे वहां कुछ अजीब और डरावनी चीजें होती हैं। चोर ने हिम्मत की और बोला, मैं इसका पता लगाऊंगा, मगर मुझे आजाद कर दो। आदमी ने कहा, अगर तुमने तस्वीर का राज नहीं खोला तो तुम्हारी जिंदगी का भी यही अंजाम होगा। अगली रात चोर दरिया के पास पहुंच गया। चांदनी रात थी और दरिया के किनारे हवा में एक अजीब खुशबू थी। चोर ने तस्वीर को बराबर देखा और दरिया के एक पुराने झूरे की तरफ चला। झूरा पुराना और टूट चुका था, मगर उसके नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। जैसे ही चोर ने मिट्टी हटाई, उसे एक छोटी सी संदूक मिली। उस संदूक के अंदर एक डायरी थी और डायरी के साथ एक छोटी सी छुरी। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा था, जो मुझे ढूंढ रहा है वह या तो सच्चाई देखने के लिए तैयार हो या फिर अपनी जिंदगी का अंत कर ले। चोर का दिल धड़कने लगा। उसने डायरी के सफ़े पलटने शुरू किए। हर सफ़े पर एक कहानी लिखी थी, लेकिन एक सफ़ा था जो आधा जला हुआ था। उस पर लिखा था, मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले जाया गया था। मेरे छुपने की जगह वहां है, जहां कोई खुद से मिलता है। चोर समझ गया कि दरिया के दूसरे किनारे जाना होगा, लेकिन दरिया के उस पार जाने के लिए एक टूटे हुए पुल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। चोर ने अपनी जिंदगी का रिस्क लिया और पुल के रास्ते दरिया पार किया। वहां उसे एक पुरानी हवेली मिली, जो वीरान और भूतहा लग रही थी। हवेली के अंदर एक कमरा था, जहां एक बड़ा आईना था। उस आईने के सामने तस्वीर रखते ही अचानक से आईना हिलने लगा और उसमें एक रोशनी चमक उठी। चोर ने देखा, रोशनी के अंदर वही औरत थी जो तस्वीर में थी। औरत के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने मुझे यहां तक ढूंढ लिया, मगर अब यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते। चोर का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या वो इस राज को खोलकर जिंदा बच पाएगा, या फिर ये उसके चोरी के सफर का अंत बनेगा? औरत के मुस्कान में एक अजीब सी तेज रोशनी थी, जो जैसे चोर की जान खींच रही। चोर पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पैर हिल नहीं रहे थे। औरत ने आगे बढ़कर कहा, जो यहाँ आता है वह अपने अतीत का मुकाबला करता है। तुम्हारी हर चोरी का हिसाब यहां दिया जाएगा। चोर को लगा कि उसका वक्त खत्म हो गया है, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा,
मैं तस्वीर के राज का जवाब ढूंढने आया हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकती। औरत के चेहरे पर एक अजब सी शक्ल बदलने लगी। राज ढूंढना आसान नहीं, तुमने जो चोरी की है क्या तुम वो वापस करने के लिए तैयार हो? चोर को याद आया, उसने सिर्फ चीजें नहीं चुराई, लोगों का भरोसा भी तोड़ा था। उसने तस्वीर की तरफ देखा और कहा, हाँ, अगर मुझे इस राज को खोलना है तो मुझे अपने गुनाहों का सामना करना होगा। इतना कहना था कि अचानक आईना फिर से चमक उठा। एक एक करके चोर के गुजरे हुए लम्हे उसके सामने दिखने लगे। जहां उसने गरीब की रोटी चुराई, जहां एक बच्ची के खेलने का खिलौना चुराया और जहां एक बुजुर्ग मां के पैसे लिए। हर लम्हा उसके सामने एक जख्म की तरह आने लगा। चोर ने जोर से चीख मारकर कहा, मुझे माफ कर दो। औरत की आवाज एक बार फिर उठी, माफी सिर्फ तब मिलेगी जब तुम वो सब वापस करोगे जो तुमने चुराए। चोर ने तस्वीर उठाई और कहा, मैं वापस जाकर सब कुछ ठीक करूंगा। तस्वीर के ऊपर एक रोशनी चमकी और वो औरत गायब हो गई। हवेली का दरवाजा अचानक खुल गया और चोर ने देखा कि रात के अंधेरे में वो दरिया के किनारे वापस खड़ा था। अगली सुबह चोर ने अपनी चोरी की हर एक चीज वापस करना शुरू किए। गांव के लोग हैरान रह गए जब उन्हें उनकी गुमशुदा चीजें वापस मिलने लगी। चोर ने मालिक साहब के पास जाकर अपना जुर्म कबूल किया और नौकरी मांग। मालिक साहिब ने कहा, जब इंसान अपने गुनाहों का इजहार कर ले तभी उसकी जिंदगी बदलती है। तुम्हें एक मौका देता हूं। चोर ने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और तस्वीर का राज कभी किसी को नहीं बताए। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि उस चोर का सच्चाई का सफर दरिया की रोशनी का एक हिस्सा बन गए। नतीजा, हर गुनाह का एक हिसाब होता है, मगर माफी उन्हीं को मिलती है जो अपने गुनाह का सामना करने की हिम्मत रखते हैं।